बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता तब तक वो इलेक्शन यानी कि असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तज्जिया निगार इफ्तिखार मिसगर। इफ्तिखार मिसगर साहब, आपका खबरनामे में खैर मकदम है। आपसे जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के जो साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, उनका एक बड़ा बयान सामने आया जो अभी सुर्खियों में है कि उनका मानना है कि जब तक जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से लेकर रियासत का जो दर्जा है वो वापस नहीं मिलता तब तक वो असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। कहां पे आप इस बयान को देखते हैं? देखिए, जहां तक आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल की बात है और यहाँ जो यूनियन टेरिटरी इसको बनाया गया स्टेट को, तो जिस दिन ये ऐलान हुआ तो उसी दिन पार्लियामेंट में एब्रोगेशन लाने के साथ साथ वहां हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने ये भी वाज़ेह किया कि जो ही जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, तो हम उसको स्टेटहुड वापस देंगे। जहां तक यहाँ के मेन स्ट्रीम का मसला है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या बाकी नई पार्टियां जो बन रही हैं, जहां तक उनका मसला है, मुझे लग रहा है कि स्टेटहुड एक कंप्रोमाइज होगा, वैसे ही जैसे हमने कंप्रोमाइज किया था जब हमारी रियासत में प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, जब हमारी रियासत में सदर रियासत हुआ करता था, तब भी यही भूल चूक हुई थी। और ये आज जैसे पहले कॉन्फ्रेंस आ रहा है कि स्टेटहुड वापस हम ले लेंगे, फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अब आफ्टर आई बिलीव 10 months ऑफ टाइम, 11 months ऑफ टाइम, अब वो आ गए सामने की स्टेटहुड, हम स्टेटहुड के लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का मूड बन गया है स्टेटहुड वापस देने में। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जहां तक ताल्लुक है, जहां तक जम्मू कश्मीर की सियासत का ताल्लुक है, जो गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था, मुझे लग रहा है कि इन सियासत जितनी भी यहाँ पे मेजर सियासी पार्टी है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनको एकजुट होकर आज जो ये पावर पॉलिटिक्स छोड़ के, वोट पॉलिटिक्स छोड़ के, उनको एकजुट होकर पहले दिल्ली को इस चीज के लिए कन्विंस करना चाहिए कि हमें वो चीज वापस दे जिससे के साथ हमारी एस्पिरेशंस जुड़ी हुई है, जिससे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सुकून आ सकता है, लोगों में कामकाज सही से चल सकता है। देखिए, ये किसी के रूल करने का जी इफ्तिखार साहब, आपसे जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं या अगर हम बात करेंगे मरकजी सरकार का भी यही शायद मौक़िफ़ होगा कि जम्मू कश्मीर में जब तक ना जो है रियासत का दर्जा इसे वापस दिया जाएगा तब तक जो है जम्मू कश्मीर की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो ही इस हवाले से जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगी या इलेक्शन लड़ सकती हैं, क्योंकि एक ही मुद्दा है जो सियासी जमातें हैं उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलना। देखिए, रियासत का दर्जा वापस मिलना तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा एक पार्टी ने ऑटोनॉमी रख के, एक पार्टी ने सेल्फ रूल रख के हमारा मुद्दा बना था। 370 हमें आईनी हक दिया गया है और जो आंख पे पट्टी लेके हमसे छीना गया, अगर उस पे आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती है तो वो वही गलती रिपीट हो जाएगी जो उस टाइम हुई जब हमसे सदर रियासत छीना गया, जब हमसे प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टरहुड छीना गया। देखिए, पावर लस्ट के लिए आप कभी भी ऐलान कर सकते हैं कि स्टेटहुड, और स्टेटहुड तो भारतीय जनता पार्टी खुद भी तैयार देने के लिए है, उसके लिए किसी को धमकी देने की जरूरत नहीं है, ना किसी को प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। अगर प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, अगर इनको एकजुट होने की जरूरत है, इनको वही प्लेटफॉर्म पे जो गुपकार डिक्लेरेशन है उस पे आना चाहिए और उस पे बात होनी चाहिए कि भैया हमें 370 वापस दो, इवन तो हमें ऑटोनॉमी की बात करनी चाहिए, हमें फुल फ्लेज जो हमारा एक हक बनता है आईनी हक, उस आईनी हक को वापस लाने की बात करनी चाहिए। मुझे लग रहा है वही इन द फ्यूचर के लिए जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। अदरवाइज स्टेटहुड कोई भी ला सकता है, कोई नई पार्टी भी कल को आएगी, जैसे आप अभी तजिया कर रहे थे कि दूसरी पार्टी आएगी, कल को वो भी आएंगे स्टेटहुड पे, उनके लिए ही आ जाएगा। लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। जो पीडीपी का मानना है कि पीडीपी के जो मेंबर पार्लियामेंट यानी कि साबिक, अब कह सकते हैं कि पीडीपी का लीडर जो है, जिनका मानना है कि एक नई पार्टी उभर कर सामने आ सकती है और उसका
जो है ऐलान भी किया जा सकता है। ये नज़ीर अहमद लावी ने इंकिशाफ किया है कि जनूबी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जनूबी कश्मीर में जितने भी पार्टी के अंदर जो लीडरान हैं वो अलहदगी इख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि पार्टी के अंदर इंतशार है। आप का इस हवाले से क्या कुछ कहना है? देखिए, जहां तक पार्टियां बनाने का मकसद है तो पार्टियां लोगों से बननी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती का आलम है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक मौकूफ बना है कि वो यहाँ के वोट को डिवाइड करना चाहती है। नहीं तो आप नजीर लावे की जहां तक बात है, नजीर लावे ने कोई इलेक्शन जीता नहीं है, उसको इसमें वोट मतलब उसको प्रमोट करके राज्यसभा में ले गया था। पीडीपी की वसादत से वो राज्यसभा में गया था, उसकी कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। जैसे हमारी अपनी पार्टी आ गई, मतलब लोगों का तो कहीं पे रोल है ही नहीं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, लोगों का कहीं रोल, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी उसमें लोगों का रोल था, लोग चाहते थे कि ये आप सियासत में आए। जब भारतीय जनता पार्टी आई जनता दल के नाम पे या आरएसएस के नाम पे, तो उसमें एक हिस्से का रोल था कि ये लोग आए सियासत में और ये लोग हिस्सेदार बने। लेकिन ये जो यहाँ पे हिस्सेदारी, सियासी हिस्सेदारी का दावा कर रहे हैं, इन लोगों का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है। हाँ, खाली इसमें यही सियासत है कि जो यहाँ के मेन स्ट्रीम का वोट बैंक है वो डिवाइड किया जाए, और जो जिनका यहाँ पे वोट बिल्कुल वोट शेयर बहुत कम है वो अपनी हिस्सेदारी पे दावा बोल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार मिसगर साहब। आपका ये थे तज्ज़िया निगार जो बात करते थे, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के